है वो आप समझ लीजिए अकबर की देन है। आप लोग जो एकजुट हैं, एक साथ बैठते थे, ये महान बादशाह अकबर, उसकी सोच अपने समय से 200 साल आगे थी। He was the greatest ruler the world has ever seen, not just India. अपने समय से 200 साल आगे था। अकबर पैदा हुआ था 1542 में और उसका देहांत हुआ 1605 में। उस समय यूरोप में मजहब के नाम पे कत्लेआम हो रहा था। कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स को, साफ बच्चे, औरतें, सबको मार डालते थे और प्रोटेस्टेंट कैथलिक को 1572 में सेंट बार्थोलोम्यू मैसेकर हुआ। अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, जो फ्रांस कैथलिक कंट्री है, वहां 90% कैथलिक्स थे, 10% प्रोटेस्टेंट्स थे। प्रोटेस्टेंट्स को ह्यूजेनोस कहते थे। तो 1572 में ह्यूजेनोस का कत्लेआम हुआ फ्रांस में। इंग्लैंड में तमाम वो जो ब्लडी मैरी क्वीन थी, उन्होंने कितने प्रोटेस्टेंट्स को जला दिया, जिंदा जला दिया, बर्न्ड एट द स्टेक। उस समय अकबर की नीति थी सुलह ए कुल, यानी यूनिवर्सल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, सब रिलीजन को बराबर इज्जत दी जाए। देखिए, उसकी दीन इलाही पॉलिसी तो फेल हो गई। दीन इलाही जो उसने कॉमन रिलीजन बनाने की कोशिश की, वो तो फेलियर थी। मगर जो दूसरी पॉलिसी थी सुलह कुल, इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। यूनिवर्सल टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, सबको बराबर इज्जत दो। हिंदू को बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। राजा टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हैं। बीरबल, मान सिंह, कमांडर्स इन द आर्मी, हाईएस्ट पोस्ट पे रखा गया, सबको बराबर इज्जत दी गई। और इसी पे चल रहा है। इन्हें अकबर इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप जो हैं आज, वो अकबर की देन है। उसी पे चल रहा है हिंदुस्तान, और उसी नीति को आगे बढ़ाया पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कोलीग्स ने, जिन्होंने एक मॉडर्न सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको बराबर, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब दिया। इसी के आप इधर क्या होता है, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 1-2 घंटे के अंदर कई टीवी चैनल्स पे आने लगता है कि ईमेल आया है या एसएमएस आया है कि इंडियन मुजाहिदीन हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जैश ए मोहम्मद हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हरकतुल जिहाद, सब मुस्लिम नेम। देखिए, ईमेल या एसएमएस तो कोई भी शरारती आदमी भेज सकता है। एनी मिस्चीवस पर्सन कैन सेंड। कोई जांच पड़ताल नहीं है आपने कि वो सेंसेशनलिज्म, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज। अब देखिए, ये आप जब करते हैं और अगले दिन प्रिंट में भी अक्सर आ जाता है, क्या आप संदेशा भेज रहे हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आतंकवादी है, मुसलमानों के पास और काम ही नहीं है बम फेंकने के अलावा। यानी यू आर डिमोनाइजिंग द एंटायर कम्युनिटी। ये सटल वे में मैसेज आप कम्युनलिज्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, सच्ची बात यह है कि हर कौम के 99% लोग अच्छे होते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी। 99% पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज आर गुड। 1% तो हर कौम में बुरे लोग होते हैं। मगर अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि डिमोनाइजिंग द मुस्लिम, पूरों को, उनको पूरी कौम को टेररिस्ट पेंट कर दिया गया। इससे बड़ा एलिनेशन आया है मुस्लिम। कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अक्सर पुलिस रियल कल्प्रिट को तो पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जानती नहीं है। मगर दिखाना है कि हमने क्राइम सॉल्व कर दिया, तो क्या करो, 6-7 मुसलमान लड़कों को पकड़ लो और चार्जशीट कर दो। और वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो सरकारी वकील कहता है ये तो सब आतंकवादी है, तो बेल खारिज हो जाती है। अब 8-10 साल के बाद अदालत ने पाया कि बेगुनाह है, तो ये 10 साल उसकी उम्र कौन लौटाएगा? पहले तो ये कि देखिए, आज भारत बड़ी संकट की घड़ी से गुजर रहा है। बड़ी भीषण समस्याएं हमारे देश के सामने आ गई हैं। गरीबी, महंगाई, दाम बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं का जनता के लिए अभाव, शिक्षा स्तर गिर जाना, बड़ी भीषण समस्याएं देश के सामने आ गई हैं।
इन सब से निजात पाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग अपना देश भारत को समझें, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं भारत है क्या। आप लोग सब भारतीय हैं, मगर अगर आपसे पूछे भारत क्या है, शायद ही कोई बता पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये भारत ये इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। भारत में लोग जो रह रहे हैं, हम शायद आप लगभग सभी लोग, आपके पूर्वज यहाँ के निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे। 92-93% लोग, 92-93% लोग जो आज भारत में रह रहे हैं, इनके पूर्वज यहाँ के निवासी नहीं थे, ये बाहर से आए थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स, जिनको आदिवासी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो यहाँ के मूल निवासी थे। वो मुश्किल से 7-8% ही रह गया। जैसे भील, आपके महाराष्ट्र में भील हैं, गोंड, संथाल, टोडास नीलगिरीज में, और हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों पे बड़ा जुल्म किया और इनको जंगलों में ढकेल दिया, कई को मार डाला। तो ये मुश्किल से 7-8% ही रह गए, ये आदिवासी लोग। यही है मूल निवासी इस देश के।